बार ना ये होता है, मैं इस चैनल पे आके कोई ना कुछ चीज़ सिखाती हूँ जिस वजह से लोग की लाइफ में वैल्यू ऐड हो पाए। बट आज कुछ डिफरेंट है। आज ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो कि अभी रिसेंट का है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं किसी का ऐसा एक्सपीरियंस सुनती हूँ तो मैं उससे मोटिवेशन अपने आप मिल जाती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो चीज़ हम रिलेट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं बस वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पता है, कल ना मैं एक जगह पे गई थी जॉब के लिए। तो वहाँ पे मतलब कि 11 घंटे की जॉब थी और सिर्फ 8,000 रुपए थे वहाँ पे। उसमें भी वो 11 घंटे से भी साढ़े 11 घंटे तक भी रोक ले रहे थे जिसके कोई पैसे नहीं थे। और वहाँ का जो बिहेव था, सबसे ज़्यादा जो मुझे इरिटेट कर रहा था, वहाँ पे अब्यूज़िव वाला बिहेव था। कोई मुझे नहीं बोल रहा था, लेकिन आपस में जो उन लोगों का बिहेव था। और मुझे ना ऐसा एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी जगह पे रहूँ जहाँ से मैं ग्रो करूँ, जहाँ से मैं आगे बढ़ूँ, ना कि ऐसी जगह पे जहाँ से मैं जहाँ हूँ उससे भी नीचे लेवल पे आ जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। तो वहाँ पे इतनी इरिटेट हो गई थी। कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल चीज़ थी। अब ये था कि यार हमारी जो एज है ना, जो मैं बताऊँ, मेरे पास ऑलरेडी एक इनकम सोर्स है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि और मतलब मेरे पास हो इनकम सोर्स, क्योंकि मुझे पता है अभी की एज में ना मैं जितना अर्न कर सकती हूँ उतना कर लूँ, क्योंकि मेरी जो एज है। तो इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो इसलिए वो चीज़ भी करनी पड़ी। तो अपने करियर को लेकर मैं इतनी परेशान थी। और फिर जब मैं वहाँ से निकली, जब टाइम हो गया वहाँ से निकली, और वो रास्ते रो रही थी। मतलब अब अंदर से वो चीज़ संभाल ही नहीं रही थी। दिल इतना भारी हो गई था कि मैं रो ही जा रही थी। अब ऐसी दुनिया में थी मैं कि वहाँ पे बैक चेक होता है, तो आगे कोई रास्ता ही नहीं था, ना ही मैं फ़ोन चला रही थी। बट स्टिल मैं अपनी दुनिया में से खोई हूँ। लोग मुझे आवाज़ दे रहे हैं, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है। बहुत तेज़ चिल्ला रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कब से आवाज़ दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। तब मुझे एहसास हो रहा अच्छा ये लोग पहले भी आवाज़ दे रहे थे, बट मुझे तो सुनाई दिया नहीं। फिर बैक चेक कराया, फिर मैं आगे जा रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ वहाँ से रास्ता बंद था, बट स्टिल मैं चले जा रही हूँ। वहाँ पे भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि वहाँ से रास्ता नहीं, वहाँ से चढ़ के जाओ, वहाँ से चढ़ के जाओ। और उसके बाद एक अंकल को चिल्ला रहे थे बहुत तेज़ से, वो दूर थे। तब मुझे होश आया कि अच्छा ये लोग मना कर रहे हैं, फिर वहाँ से जाना। वो लोग भी कह रहे हैं यार सुन ही नहीं रही है, पता नहीं क्या है। मैं ऐसी दुनिया में थी, मैं लोगों का सुनती हूँ कि लोग ऐसे खो जाते हैं किसी किसी वजह से, बट वो चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस करी थी। मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मतलब ये सोच लो मैं कितनी अंदर से परेशान थी। और पता है रास्ते में बस मैं रोए जा रही। कुछ लोगों ने मुझे नोटिस भी किया और मुझे इस बात का बुरा लग रहा था। मैं चाहती थी मेरे आंसू रुक जाए, बट वो रुक ही नहीं रहे थे। और मैं ये भी चाह रही थी कि लोग नोटिस ना करें, इसलिए मैं अंधेरे में खड़ी हो रही थी। मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी तो मैं अंधेरे की साइड खड़ी थी कि लोग नोटिस ना करें, बट फिर भी कुछ लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि आंसू तुम रो रहे हो कि एकदम मुंह भर जाएगा, तो तुम ऐसे से तो पहुँचोगे थोड़ा सा, तो लोग कर लेते हैं नोटिस। और मुझे तो जुकाम भी हो जाता है अगर मैं रोती हूँ, तो फिर तो क्या ही मैं बोलूँ। और अगर तुम जितना भी कंट्रोल करो, जब हम छोटे होते तो हम चिल्ला चिल्ला के रोते हैं कि लोग हमें नोटिस करें। हमारे आँख से आंसू नहीं आ रहा होता, मुंह हम बहुत चिल्ला रहे होते हैं कि देखो मैं रो रहा हूँ। कई बार ऐसे से आंखें बंद करते हैं कि हमारे ना आंसू आए, लेकिन होता नहीं, क्योंकि हम नाटक सा कर रहे होते हैं। कई बार रियलिटी में होता है, कई बार ऐसे ही। बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमें अंधेरा मिल जाए, हमें खाली जगह मिल जाए जहाँ पे हम फूट फूट के रो सकें, और वहाँ पे हमें जज करने वाला कोई ना हो हमारे रोने पे। हमें कोई आके ये फालतू बातें नहीं बोले कि रोने से कुछ नहीं होता। मैं भी बोलती हूँ रोने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब हमारे ऊपर वो बीत रही होती ना, तब हम ये चीज़ सुनना नहीं चाहते हैं। या तो वो इंसान बोले जो हमें समझ रहा है, जो हमारी हेल्प कर रहा है, जो हमारे दर्द को समझ रहा है। कोई भी रैंडम इंसान बोलता है उससे तो मुझे लगता है कि प्लीज़ यार मत बात करो। मैं तो जब परेशान होती मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती, किसी से भी नहीं, पता है। तो उसके बाद ना मैं मतलब बस में चढ़ी, तो मैं रो रही थी। बट मुझे ना वो जो बस में नहीं होते जिन्होंने ड्रेस पहना होता है, थोड़ा स्पेक्टर टाइप क्या बोलते हैं उसे, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्यों रो रहे हो। अब मेरे को अच्छा लगा कि मुझसे किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो, मेरा मन था बताऊं। फिर मुझे यही लगा मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी ना तो ये मुझे जज कर लेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ नहीं होता, अभी उम्र ही क्या है, करियर के बारे में इतना क्यों परेशान होना है। और एक भैया और मुझे रास्ते में मिले थे, वो भी मुझसे पूछे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, घर चले जाओ, सब परेशान हो रहे होंगे। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कि घर से भाग के आई थी किसी के साथ में, अब मेरे घर वालों ने क्या मुझे निकाल दिया जो मैं रो रही हूँ। मतलब यार अगर कोई रो रहा है तो ज़रूरी नहीं उसके पीछे बॉयफ्रेंड ही हो, उसके पीछे गर्लफ्रेंड ही हो, उसके पीछे तुम्हारा प्यार ही हो, ब्रेकअप ही हो। नहीं, कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जिनको करियर के लिए इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें उस चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है। मैं पूरा दिन भूखी थी, पूरा दिन। यकीन मान लो कि इंसान अगर जॉब करे तो भूखे नहीं रह सकता। मैं पूरे दिन भूखी थी। मैं सिर्फ एक बिस्किट खा के, एक बिस्किट 10 वाला जो गुड्डे बिस्किट आता है ना वो, और एक और गुड्डे बिस्किट, 2 पैकेट थे उसके, थोड़े से और बिस्किट। ये मान लो मैं 1.5 पैकेट खा के पूरा 11 घंटे जॉब कर रही हूँ। और उसके अलावा भी मुझे घर आके 11 बजे तक भी मैंने कुछ नहीं खाया। जब मतलब मैं मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, मैं उससे बात कर रही थी, तो मेरा मन जब हल्का हुआ था, मैं बस रो ही रही थी। जब मैं घर आई तो मैंने खुद से बोला कि बस मैं किसी तरीके से खुद को कंट्रोल कर लूँ। और एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि जब ये सब कुछ हो रहा था रास्ते में, तो मैं सोचा मैं मंदिर से होके आती हूँ। और मंदिर उस टाइम बज रहा था कुछ 9
9 बजे के आसपास हो रहा होगा, तो मंदिर में एक भी इंसान नहीं था, एक भी कोई पूजा नहीं, बस थोड़ी सफाई वगैरह हुई थी जो एक लड़की कर रही थी छोटी सी। तो जब मैं मंदिर गई तो बस मैं भगवान के सामने जाके रोने लगी कि बस भगवान आप मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रगल है, ठीक है, मेरी लाइफ में आप जो करो अच्छे के लिए करो, आई एक्सेप्ट, आई अप्रिशिएट कि आप जो भी करोगे मेरे लिए अच्छे के लिए करोगे, मैं समझती हूँ, या तो मेरे कुछ कर्म होंगे जिसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है, सब कुछ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये शक्ति दे दो कि मैं इस चीज़ से लड़ पाऊँ, मैं इस चीज़ से डील कर पाऊँ, ये जो मेरी तकलीफ़ है मैं इसको झेल पाऊँ, मुझे इतनी शक्ति दे दो। और जो उनके साथ में पार्वती माँ, उनसे ही मैंने यही रिक्वेस्ट किया, हे शक्ति माँ मुझे शक्ति दे दो बस। और आप यकीन मानोगे जब मैं मंदिर से निकली ना तभी भी तकलीफ़ थी, बट पूरे रास्ते जो मंदिर के यहाँ से लेके घर तक का रास्ता था, एक भी आंसू नहीं गिरा। माइंड में थॉट थे, तकलीफ़ थी बट आंसू नहीं गिरा। सोचो मंदिर में जाने के बाद ना वो चीज़ मिलती है तुम्हें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप कभी भी परेशान हो ना, बजाय कि आप किसी के पास जाके रोने के बजाय ऐसे इंसान के पास जो आपको नहीं समझ सकता, मैं तो रेफ़र करूँगी कि आप जाओ और भगवान के मंदिर में जाके रो, या भगवान के सामने बैठ के रोगे ना, बस समझ लो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नास्तिक भी हो ना और आप भगवान के सामने रो दो तो वो आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा पर्सनली बिलीव है। आप कैसे भी हो लेकिन आपके आंसू ना भगवान से तो नहीं देखे जाते भाई, जितना मैं मानती हूँ मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि आप नास्तिक हो या आप नहीं मानते भगवान को या कैसे भी इंसान हो, बट अगर आप रो रहे हो और आपको तकलीफ़ है तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बट अगर हाँ आप ये चाहोगे कि किसी का बुरा हो तो शायद ना करेंगे भी नहीं, शायद क्या करेंगे भी नहीं, किसी का बुरा क्यों ही करेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप तकलीफ़ में, तो वो आपको सहारा ज़रूर देंगे, और मुझे तो हर बार देते हैं, तो मेरा तो विश्वास है। तो मेरा तो यही मानना है कि बजाय कि ऐसे इंसान के सामने रोने से, ऐसे लोगों के सामने रोने के से अच्छा है जो जानना चाहते हैं आप क्यों रो रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बात को जान के 4 लोगों में बता सके, चर्चा का विषय बना सके, उस बात पे एक टॉपिक मिल सके उन्हें बात करने के। तो उन लोगों से बता के कोई फ़ायदा नहीं है। बताओ तो उस इंसान से बताओ जो तुम्हारी तकलीफ़ को समझे। और सच में मैं बताऊँ, जो हम इंसान हैं ना, कई बार हमें ना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं चाहिए होता, हम चाहते हैं हम प्रॉब्लम में हैं, हमारी बात को बस कोई सुन ले, कोई बैठे और बस हमारी बात सुने, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस कोई सुन ले, ऐसा चाहिए। लेकिन आजकल होता पता है क्या है, आप किसी से अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, पागल इतने से बात कर रहा तक मेरी प्रॉब्लम सुन। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए मेरा ना मन नहीं करता किसी, जब मैं सैड होती हूँ तो मेरा मन नहीं करता मैं किसी से बात करूँ, या तो मैं अपने सारी बातों को लिख लेती हूँ जो मैं फ़ील कर रही हूँ, या तो मैं भगवान के सामने मतलब प्रे कर लेती हूँ, या मैं पता है नहाने वाला बाथरूम होता है ना, उसमें जाके रो लेती हूँ। मैं कल नहाते नहाते रोई हूँ बहुत, मतलब ये मान लो आधा घंटा रोई हूँ और 15 मिनट नहाई हूँ, ये मेरा हाल होगा। मतलब मैं रो ही रही थी पूरा नहाते नहाते रोई थी, क्योंकि वो मुझे स्पेस मिल गया था। क्योंकि देखो थोड़ा फ़नी लगे या जो समझ सकता है वो समझे कि जगह नहीं मिलती अगर एक ही रूम है तो तुम्हें मैनेज तो करना पड़ेगा, और रोने को तुम रोक नहीं सकते। तुम कहीं तो ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे कोई तुम्हें जज करने वाला नहीं। क्योंकि यार फैमिली के सामने भी ना जब हम बड़े हो जाते तो हम नहीं रोते, क्योंकि जब छोटे होते तो हम, मैंने बताया ना, चिल्ला के रोते कि अटेंशन पाने के लिए। बट हम बड़े हो जाते तो हम सोचते हैं बस ये लोग ना देखें मुझे रोते हुए। हम मतलब रोना भी चाहते हैं और किसी के सामने नहीं रोना चाहते, तो हमें एक जगह चाहिए रोने के लिए। तो मैं तो सोच रही थी कि काश थोड़ा टाइम हो रहा तो मैं पार्क में जाके रो लेती, बस स्टैंड पर बैठ के रो लेती, लेकिन वहाँ पे भी लोग आ जाते। मैं लोगों से ये जो मेरी उम्र है ना, ऐसी उम्र में तो हम सोचते हैं ना कि लोगों से ही हम दूर भागते हैं। मैं अपनी एज में ना ऐसा जान चुकी हूँ ना, अभी जो मेरा फेस चल रहा है, और सबके साथ ऐसा होता है, नॉट मेरे साथ ही, सबके साथ ऐसा होता है कि हमें ना समझ आने लगता है कि एक्चुअल में लोग कैसे होते हैं, लोग सोचते कैसे हैं। मानते हो हम भी उन्हीं लोगों का हिस्सा है, लेकिन स्टिल ये दुनिया किस तरीके से है ना, वो हमें समझ आने लगता है एक उम्र के बाद, और फिर हमें पता चलने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट आ रहा है कि आप बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, हार चुकी हो ज़िंदगी से, और अभी लग रहा है कि मैं क्या कर लूँ, समझ नहीं आ रहा होता, तो बजाय कोई भी गलत एक्शन लेने के, या तो आप ना रो लो। क्योंकि मुझे लगता है ना कि काफ़ी लोग कहते हैं रोना गलत है, रोना नहीं चाहिए, रोने से कुछ नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है ना कि आपका दिल हल्का होता है। अगर आप बैठ के रोते हो ना, आप कितना रो लोगे, 1 घंटा रो लोगे, 2 घंटा रो लोगे, 3 घंटा रो लोगे, ज़्यादा 1 दिन रो लोगे, बट आपका मन बहुत हल्का होता है रोने से। यकीन मानो, अगर आप नहीं रोते हो तो भारीपन ना मन में ही रहता है। दूसरी चीज़ कि मैं ये बोलती हूँ कि हाँ, हर इंसान इस दुनिया में अच्छा नहीं है जो आपकी बात को समझेगा, लेकिन आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आई होप से कोई ना कोई तो ऐसा होगा, कोई ना कोई जो उस मोमेंट में, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है, सिचुएशन के हिसाब से। मेरे लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करती हूँ, और सारे बहुत अच्छे हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। तो
उस हिसाब से मैं बात कर लेती हूँ। तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि सबके पास ऐसे लोग होते हैं। तो आप किसी भी ऐसे इंसान से बात करो जो आपकी प्रॉब्लम को बजाय कि दूसरों से शेयर करने के लिए जाने या डीपली उसमें घुसे ये सोचने के लिए कि अच्छा हुआ क्या था, अच्छा क्यों हुआ था, उससे अच्छा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी बात को सुने, आपको समझे। क्योंकि उस टाइम आपको ना सिंपैथी बोल लो, सहारा बोल लो, हमदर्दी बोल लो, वो ही चाहिए जब हम रो रहे होते हैं। तो ऐसे इंसान से बात करो, नहीं है तो सबसे बेस्ट है भगवान से बातें करो। लोगों को जो नास्तिक होंगे उन्हें लगता होगा कुछ भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भगवान आपको सुनते हैं। भगवान हमारे अंदर होते हैं, भगवान हर एक चीज़ में होते हैं। श्री भगवत गीता आप उठा के देख लो, जो इंसान गलत कर रहा है उसके दिल में भी भगवान है, जो इंसान अच्छा कर रहा है उसके दिल में भी भगवान है, जो जानवर है उसके दिल में भी भगवान है, जो इंसान है उसके दिल में भी भगवान है, जो आकाश है, जो पताल है, जो हर चीज़ में भगवान है यार। आप देखोगे तो उसमें रियलिटी है। तो आप जाओ किसी मंदिर में या अपने ही मंदिर में जो घर का होता है उसमें बैठ के रो लो, इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आपको एक चीज़ रियलिटी बताओ, जो प्रॉब्लम आपको अभी इतनी बड़ी लग रही है, जिस वजह से आप इतना रो रहे हो, आने वाले टाइम में वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगेगी। क्योंकि कल मैं इतनी परेशान थी और फिर मैं जब अपनी फ्रेंड से बात करी, उसके बाद घर में जब मैंने बोला कि ऐसी प्रॉब्लम, मैं वहाँ पे वर्क नहीं कर पाऊँगी, फिर पहला ही दिन था मेरा, लेकिन मेरी फैमिली बोला कि मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ ऐसी जगह पे जॉब करना जहाँ से मैं ग्रो कर पाऊँ, और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे मतलब कि जो मैं हूँ उससे भी नीचे लेवल पे जाऊँ। क्योंकि आप मानो ना मानो, आप जैसे लोग के साथ रहते हो, उन लोग का बोलना, उन लोग का बिहेव, उन लोग की थिंकिंग आप पे इम्पैक्ट करती है। और मैं चाहती हूँ उन लोग के साथ ना जो मुझसे बेहतर सोचते हैं, जो जिनके माइंड सेट है जो वो मुझसे बेहतर, जो कि मैं ग्रो कर पाऊँ। क्योंकि मैं हमेशा मेरा माइंड सेट यही रहा है कि मैं जो हूँ उससे बेहतर बन पाऊँ। तो मैं लोग भी ऐसे चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में जो मुझसे बेहतर हों, तभी मैं बेहतर बन पाऊँगी। तो इसलिए वो चीज़ मैंने बोली और मेरी फैमिली मना कर दी, तो मुझे एक सुकून सा मिल गया। जो मैं सुनना चाहती थी वो मैंने सुन लिया। और मेरी फैमिली बोला, हमें तो तुम्हें बोला भी नहीं था, तुम खुद से बोल रही हो कि करना है तुम्हें, इसलिए तुम ट्राई करती रहती हो। मेरा ही खुद का थिंकिंग, और मेरा ऐसा मानना है अगर लाइफ में स्ट्रगल है तो भाई अच्छी चीज़ आएगी। मेरी लाइफ में जब भी स्ट्रगल आता है मैं उसे अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, मुझे भगवान ने दी, इसका मतलब मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसा मेरा बिलीव है और ये सच भी होता है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी तकलीफ़ होती है, उससे आपको आने वाली ज़िंदगी में अच्छी लाइफ मिलती है। अभी प्रॉब्लम है, अभी कड़वा है सब कुछ, आने वाले टाइम पे मीठा होगा। और उस मीठे का इतना लाभ मत उठाना कि डायबिटीज़ हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में तकलीफ़ है, अच्छा होगा, जब अच्छा होगा तो दूसरों का भी अच्छा करना, उस चीज़ पे घमंड मत करना, नॉर्मल रहना, तो उसकी वजह से सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन घमंड कर लोगे, दूसरों को नीचा दिखाओगे, तो फिर वो छीन भी जाएगा या वो आपको बुरा इम्पैक्ट करेगा। तो हर चीज़ को हिसाब से करो, और जो भी तकलीफ़ आ रही है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे एक्सेप्ट करो कि कोई नहीं, लाइफ का पार्ट है, आगे बढ़ो। और जो प्रॉब्लम अभी इतनी बड़ी लग रही है वो 5 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगी। इट इज़ अ ट्रू। आपने इस वीडियो से आपने थोड़ा सा भी रिलेट किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं 1% भी नहीं बोलूँगी इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहती, बस मेरी फीलिंग थी, मैं बोलना चाहती, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल दिया। बट मैं नहीं चाहती कोई देखे ना देखे, ये मेरी फीलिंग थी, बस मुझे बोलना था। तो आई डोंट वांट टू शेयर दिस वीडियो, बट बस मेरे लिए मैंने वीडियो क्रिएट किया है। और अभी चैनल पे कोई सब्सक्राइबर खास है नहीं, जो अभी शेयर होगी। तो बस अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो रिलेट कर रहा है मेरी बातों से, तो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एक्सेप्ट द थिंग्स, बिलीव इन गॉड।